बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ यमुना तीरा यमुना तीरा जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजधनरंजन यशोदानंदन व्रजधनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन यमुना तीरा यमुना तीरा जय राधा माधव
जन्माष्टमी महोत्सव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद।
ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादशरणं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो एक बार सभी जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के महाराज जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवान की अपार कृपा से हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और मैं मेरे हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ आप लोगों का। आप लोग यहाँ आए हैं और ये जन्माष्टमी का उत्सव पूरी दुनिया में पूरी पृथ्वी में मनाया जा रहा है। वास्तविक भगवान का प्राकट्य, भगवान का ये उत्सव, ये भक्ति को वर्धन करता है। माधव तिथि भक्ति जननी, ये भक्ति का जननी है। अगर हम यही है इसके पीछे कारण, हर साल हम जन्माष्टमी महोत्सव मनाते हैं, यही संदेश देता है जितने भी सारे भगवान का उत्सव ये भक्ति को वृद्धि करता है। इसलिए ये भक्ति का जननी है। जन्माष्टमी, रामनवमी, लक्ष्मी चतुर्दशी, इतने सारे भगवान का प्राकट्य दिवस ये भक्ति को वृद्धि करने वाला है। इसलिए हमारे आचार्य लोग गाए हैं इसको सावधान से पालन करना चाहिए, मनाना चाहिए। तो पूरा दुनिया में, पूरी जगत में ये पालित हो रहा है भगवान का जन्मोत्सव। हम लोग बहुत जगह से, पूरी दुनिया से मैसेज आता है, कितने उल्लास से
जन्माष्टमी महोत्सव पालन कर रहे हैं लोग। तो ये अवसर मिलता है हम लोग सबको भगवान के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए। ये प्रेरणा लेना चाहिए, प्रेरणा देता है। और आप लोग खास करके हर बड़े बड़े शहर में जन्माष्टमी महोत्सव पालित हो रहा है। लोग कितनी लाइन लगा के भगवान का थोड़ा सा दर्शन करने के लिए कितने उत्सुक है। बम्बे, लंदन, अमेरिका, जापान में लोग लाइन में कई घंटे तक खड़े होते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। हर होना चाहिए। भौतिक जगत में भौतिक चीजों के लिए हम कितनी परिश्रम करते हैं। काम सर्व काम होगा, मुख्य काम उदाहरण भागवत कहते हैं कोई भी कामना हो, ऐसे तो भगवत भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कामना होनी चाहिए। भक्ति के अलावा जीव के हृदय में अनंत कामनाएं हैं। कोई कामनाएं हमारा दुख का कारण है, लेकिन वो कामनाओं लेकर के भगवान के पास भी आते हैं, भगवान सब कुछ दूर कर देते हैं। कामनाओं भी और भगवत भक्ति भी प्रदान करते हैं। तो इसलिए पूरा दुनिया में जन्माष्टमी महोत्सव पालन हो रहा है। अपने अपने ढंग से, अपने अपने रीति रिवाज से लोग पालन करते हैं। खास करके प्रभुपाद जी की कृपा से पूरा वर्ल्ड में इस्कॉन का मंदिर है और लाखों करोड़ लोग भगवान का दर्शन करते, श्री विग्रह का दर्शन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, भगवान का उत्सव में सम्मिलित होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ये जीवात्माओं को शुद्ध बनाता है। अगर हम शादियों में भी नाचते हैं लोग, लेकिन शादियों में नाचना, भगवान के उत्सव में नाचना, ये बहुत बड़ा फर्क है। हम क्या अपने जीवन में इकट्ठा करते हैं, ऐसा नहीं है। शादी भी एक संस्कार है। हमारे भारत में, हमारे सनातन परंपरा में, हिंदुओं में हर चीज के कल्याण है, हर चीज के पीछे बहुत कारण है। शादी भी एक संस्कार है, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं शादी जितनी संस्कार, क्योंकि एक बरबधू शादी से ही उनका जीवन शुरू होता है। देवकी और वसुदेव शादी से ही शुरू हुआ और कंस ने अत्याचार शुरू कर दिया। विवाह करके वसुदेव जी अपनी पत्नी को लेके चल रहे थे। कंस महाराज जबरदस्ती आके बैठ गई, तो मैं चलाऊंगा, तो ज्यादा प्रेम दिखाया है ना। आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे। इतना प्रेम कहाँ बहन के प्रति था। ये पूरा अचानक प्रेम उड़ आया, तो तुरंत लगाम अपने हाथ में लेकर मैं चलाऊंगा। लेकिन वो भी ज्यादा समय तक नहीं रहा। जो दिखा हुआ प्रेम है ना, देवता लोग बोलते ये दिखा हुआ प्रेम है। तो दिखाओ इसका कितना प्रेम, इसके अपनी बहन के प्रति कितनी प्रेम है इसकी। जब आकाशवाणी हुआ, उसका प्रेम थम चढ़ा गया और तलवार निकला, देवकी के बाल को पकड़ करके वहां से वही खत्म करने के लिए पूरी आ गया पूरी। तो ऐसे तुम्हें कहने का तात्पर्य है, भारतवर्ष हमारा संस्कृति इतनी उच्च संस्कृति है, सब इसके पीछे बहुत कारण है।
विवाह भी एक संस्कार है। विवाह कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, लेकिन हम लोग एंटरटेनमेंट में ले रहे हैं। अभी सब लोग नहीं, जब पति पत्नी मिलते हैं, पति पत्नी का विवाह होता है, तो कारण एक उत्तम संतान आएगा संसार में, कोई सूरवीर होगा, अपने पिता माता धरती का शान, धरती का मान को रक्षा करेगा, यही कर्तव्य है। लेकिन कुछ कुछ हम भूल जाते हैं, इसलिए ये अवसर है जो जन्माष्टमी भगवान का उत्सव, तो हमको इसमें अवसर प्रदान करता है, इसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं भगवान की कृपा का लाभ करने के लिए। तो पूरी जगत में ये प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है। पूरे वर्ल्ड में ऐसे ऐसे प्रभुपाद जी की कृपा से मंदिर है, जहाँ हजार लाखों संख्या में लोग आते हैं और भगवान का शिव विग्रह का दर्शन करते हैं। खास करके जन्माष्टमी में आते हैं। लोग के पास समय नहीं है, आज खास करके आदमी लोग के पास बहुत समय तो है, लेकिन उसको देने में हिचकिचाते हैं। लोग के पास पहले का समय नहीं था, उस पहले लोग के पास समय था, अभी समय नहीं है। नहीं, हाँ, हम लोग इतनी व्यस्त हो गए, इतनी जीवन को व्यस्त में डाल दिए, इसीलिए इससे इस चीजों से निकलने के लिए आवश्यक ही है भगवान का निर्देश, भगवान का संदेश को श्रवण करें। इसलिए कंस जैसे अत्याचारियों से मुक्त हो, भगवान ने ये शिक्षा बचपन से ही ये दिया था। इस प्रकार आज भी हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो स्वतंत्र कहाँ से? ब्रिटिश हुकूमत से। स्वतंत्र कोई ना कोई कब्जा करता है, तो वास्तविक स्वतंत्रता क्या है? भगवान उस समय कंस से स्वतंत्रता पूरी ब्रज को, पूरी दुनिया को दिलाए थे। कंस इतना महाबलशाली असुर था, 10,000 हाथी का बल था उसे, और उसके ससुरदेव कौन थे? जरासंध। 2 सदी की, ऐसे तो अनेक सदी की, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के साथ उनका जुड़ा हुआ था। स्वयं असुर था, अरे ऐसा अत्याचार, अब तो सबको मालूम है, मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाता हूँ, लेकिन भगवान शुरू से ही ये दिखाया, और भगवान भगवत गीता में स्वयं इस चीज को प्रमाण करते हैं। भगवान इस धरती पर आते कि अजोपि संन्यव्यात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं, आते हैं, अजन्मा होकर के जन्म लेते हैं, जबकि भगवान का जन्म नहीं है। इसीलिए अजोपि संन्यव्यात्मा, भगवान का जन्म नहीं है, लेकिन जन्म जैसा लगता है भगवान जन्म लिए। साधारण शिशु जैसा भगवान जन्म नहीं लेते। भागवती प्रमाण देता है, आज से 5,000 साल पहले जब भगवान कारागृह में प्रकट हुए थे, देवकी के गर्भ में से प्रकट हुए। साधारण बच्चा प्रकट होता है तो आंख बंद होता है ना, बहुत सारे कुरली ऐसा बात करता है क्या? बात नहीं करता। कितने साल के बाद बात बोलना शुरू करता है ना, साधारण। लेकिन भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, और तुरंत
माता देवकी वसुदेव तो पूरी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, ये भाई आप भगवान। तो जब प्रकट हुए थे ये प्रमाणित किया था। लोग बोलते हैं ना सब भगवान नहीं हो सकते, भगवान भगवान होते, इसलिए प्रमाण दिए। और भगवान ने बोले अब डरने का कोई आवश्यक नहीं, मैं आ गया। और भगवान ऐसे समय आए, भगवान कितने समय में आए थे? रात को 12 बजे। कभी कभी लोग सोचते हैं 12 बजे, अरे बाप, 12 बजे ऑस्पिशियस मतलब टाइम नहीं है, है ना? आप लोग 12 बज जाएगा मुझे लोग 12 बजे कोई चीज करने के लिए डरते हैं, नहीं 12 बजे से पहले हो, नहीं तो 12 बजे के बाद हो, अर्धरात्रि। लेकिन आज भी ये वही ऑस्पिशियस है, ऐसे ही शुभ है। 5000 साल पहले भगवान जो अर्धरात्रि में प्रकट हुए थे, आज भी उसका गणना करते हैं लोग। सारे ग्रह नक्षत्र पूरा प्रॉपरली खड़े थे, इसे ये प्रमाण देता है भगवान भगवान। भगवान इज नॉट बाउंड बाय टाइम एंड सब। भगवान कभी समय और परिस्थितियों का दास नहीं है। जब भगवान 12 बजे आएंगे तो भगवान का खराब हो जाएगा, हम लोग का खराब हो सकता है, लेकिन भगवान का। और ऐसे भगवान जहां जहां भगवान ही प्रमाणित किया, भगवान जब चाहे तब आए, और ये ग्रह नक्षत्र ये सब अपना लाइन में आए। मतलब भगवान ग्रह नक्षत्र ठीक समय पे आने के लिए कोई बाध्य नहीं है। समझ में आ रहा है? हम लोग ग्रह नक्षत्र देख करके दिन, शुभ दिन देख करके हम यात्रा करते हैं। भगवान भगवान जब आते हैं, प्रकट होते हैं, तो ये सब दिन रात नक्षत्र ग्रह ये सब लाइन में खड़े होते हैं, अपना अपना स्थिति में आकर के हाजिर हो जाते हैं। ये भगवान का भगवत्ता है। और जो संभव नहीं है, जो भौतिक जगत में जो स्वाभाविक नहीं है, भौतिक जगत में दिन में कमल खिलता है ना? हम देखे दिन में, और रात में बंद हो जाता है। और रात में कौन खिलता है? कुमुदिनी खिलता है, वो दिन में बंद हो जाता है। कुमुदिनी क्या बोलते हैं? कुमुद, वो कमल का छोटा सा वो है। आप लोग जान, हम लोग का उधर बहुत सारे हैं। कुमुद मतलब कोई है जो उड़ीसा बंगाल उधर है, तो कुमुद उसको लिली बोलते हैं इंग्लिश। तो वो जो चंद्र उदित होते हैं, तो वो जो कुमुद फ्लावर वो विकसित होता है। लेकिन भगवान जब प्रकट हुए थे तो रात में कमल खिला। जिस ऋतु में जो फूल खिलता है और जो ऋतु में नहीं खिलता है जो फूल, वो भी सब खिले। और जो कुछ फूल ऐसे होते हैं हमेशा खिलते नहीं, साल में एक बार आते हैं, है ना? कुछ टाइम पीरियड होता है। लेकिन भगवान जब प्रकट हुए हैं, ये शास्त्र में वर्णन है, तो रात में भी कमल प्रस्फुटित हुआ, चलने लगा। और जो समय था, जो ऋतु था, वो ऋतु भी परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार भगवान ये दिखाना चाहते हैं, भगवान का भगवत्ता दिखाना चाहते हैं, किस प्रकार वो सर्वशक्तिमान है, जिनकी इच्छा मात्र से सब कुछ होता है। इसलिए
साधारण लोगों कभी कभी इस चीज को समझ नहीं पाते, इसलिए शास्त्र, अगर हम शास्त्र पढ़े, आज हमारे बहुत कम लोग, बहुत क्वचित लोग इस चीज को समझते हैं। और भगवान स्वयं ही अवतरित हुए थे आज 5,000 साल पहले, और 125 वर्ष यहाँ थे, 125 वर्ष थे, लेकिन 16 साल जैसा थे, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ था, ऐसे वृद्ध बूढ़े नहीं हो गए थे, इसलिए वो नित्य किशोर हमेशा रहे ऐसा, उनमें कोई शारीरिक परिवर्तन नहीं हुआ। जिस प्रकार भौतिक हम लोग के शरीर में परिवर्तन होता है, लेकिन भगवान में परिवर्तन को नित्य है, इसलिए कई चीज हम लोग इसको समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, भगवान किस प्रकार है। और जब वो इस धरती पर आते हैं, आने का अभिप्राय क्या है और क्यों प्रकट होते हैं, कारण क्या है, और जब प्रकट हुए थे उन्हें क्या क्या लीला की और कैसा कैसा कार्य किया। वास्तविक भगवान का कोई बाध्य नहीं है भगवान कोई कार्य करने के लिए, हम बाध्य है अपना कार्य करने के लिए। क्यों? कर्म के अधीन है, कर्म करना पड़ता है, भगवान कर्म के अधीन नहीं है। भगवान बोलते हैं ना, नमे कर्मणि विपत्ति, नमे कर्मे फलेश हुआ, कर्म करने का कोई मैं बाध्य नहीं हूँ, या कर्म करने का मेरा कोई स्पृहा हो। हम लोग कर्म करने के लिए बाध्य है, बिना कर्म में कोई रह नहीं सकता। कोई रह सकता? कुछ ना कुछ खाने के लिए तो हाथ पांव हिलाएगा, कुछ ना कुछ कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन भगवान बाध्य नहीं। लेकिन फिर भी भगवान अपना कर्तव्य करते हैं। क्यों? शिक्षा देने के लिए। इसलिए भगवान जब आए थे 5,000 साल पहले, तो ये दिखाया था, स्वयं ये प्रमाण दिया था, और पूरी ब्रज को, पूरी संसार को अत्याचारी राजाओं से मुक्त दिलाया था। ये भगवान का एक भी कार्य है, ये अत्याचार से मुक्त दिला। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, संतों को रक्षा करने के लिए, साधुओं को कल्याण के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान स्वयं, जो आनंद के कारण है, वो प्रकट होते हैं। इसलिए कंस का अत्याचार से भगवान ब्रज को नहीं, पूरा संसार को, देवताओं ने प्रार्थना की थी, धरती माता ने प्रार्थना की थी कि किस प्रकार अत्याचार बढ़ गया। जिस प्रकार हम आज देश पालन कर रहा है, स्वतंत्रता दिवस, जिस प्रकार ब्रिटिश हुकूमत ने कितनी अत्याचार किया था, तो इस प्रकार स्वतंत्रता जीवात्मा के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता चाहिए, क्योंकि कितनी असवतंत्रता, जीव का धर्म है स्वतंत्र, अस्वतंत्र रहेगा, कैसा स्वतंत्र रहेगा? जो भगवान में समर्पित होगा। नहीं तो मन, इंद्रियां परतंत्र है, क्योंकि हमारा वश में नहीं है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य में अगर जीवात्मा रहता है तो स्वतंत्र कहाँ है? इसलिए स्वतंत्र के लिए हम इस चीजों से मुक्त रहना पड़ेगा। कभी कभी लोग हम ये भूल जाते हैं वास्तविक स्वतंत्रता क्या है।
ब्रिटिश हुकूमत था, वो स्वतंत्र लिया। अभी भी क्या स्वतंत्र है मनुष्य? कोई ना कोई तो राज करेगा, कोई ना कोई किसी के अंदर में तो रहना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जो शरीर में हमारा, हमें चाइना जाता हूँ प्रचार करने के लिए। चाइना में एक बहुत बड़ा संत हुए। एक बार उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठे थे, बहुत बड़ा राजा आया। एक अक्सर ही बात बोलता रहता। तो राजा पूरी मिलिट्री के साथ आ रहा है, उसका सेनापति और राजा दोनों चल रहे। तो एक साधु अपने पेड़ के नीचे बैठा है। तो वो सोचते थे ये हमको देख के खड़ा होना चाहिए, सैल्यूट लगाना चाहिए, दंडवत करना चाहिए। वो ऐसे बैठा है। तो राजा और सेनापति को बहुत गुस्सा आया। आप जानते हैं ना, रात को तो जा रहा है, कोई खड़े नहीं हुआ। हमारे परिवार, हमारे पिताजी की कोई भी ना प्रणाम नहीं करते आजकल। तो धीरे धीरे सब, अरे कहाँ से आया, दंडवत नहीं किया, नमस्कार भी किया नहीं, बैठ गया कैसे आया। मन में रहता है सम्मान, कुछ एटिकेट्स रहता है करने के लिए। ये नम्र बनाता है, जरूरी है। लेकिन इनका मन में तो अहंकार था, हम राजा है, हमको दंडवत करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो दोनों आए, बोले ये तो बड़ा अहंकारी है, इसको इसका ठिकाना लेंगे ना, क्या बोलते हैं ना, इसका खबर लेंगे, इसको अच्छा से सिखाएंगे। अब ये कैसे आराम से बैठा है, इसका होश नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आके सेनापति ने पूछा तुम कौन हो। तो जो व्यक्ति बैठे थे उन्होंने समझ गए, उन्होंने बोला मैं राजा हूँ। तो राजा और सेनापति दोनों हंस रहे हैं कि राजा है, अच्छा राजा है, राजा है। यहाँ पर पेड़ के नीचे ऐसे कोई कपड़ा अच्छा नहीं, ऐसे बैठा है, राजा है। तो प्रमाण करो, आप राजा हैं, इसका प्रमाण करो, किस प्रकार आप राजा हैं। अगर राजा हैं, आपका रानियां होंगी, आपका ऐश्वर्य होगा। पहले तो आपका मिलिट्री कहाँ है, आपका सेनापति, आपका घोड़े हाथी ये सब कहाँ है। अगर इसका प्रमाण नहीं दिया तो फिर अभी हम सिखा देंगे क्या कैसे राजा है आप। बोला मैं राजा हूँ, लेकिन मेरा कोई शत्रु नहीं है। और चूंकि मैं राजा हूँ लेकिन मेरा कोई शत्रु नहीं है, तो मेरा कोई मिलिट्री जरूरत नहीं, हाथी घोड़ा ये तलवार गान मिसाइल कोई जरूरत नहीं। अच्छा ऐसे हाँ ऐसे राजा हूँ, मेरा कोई शत्रु ही नहीं, अजात शत्रु। तो ठीक है, आप शत्रु नहीं है। राजा का तो रानी और सारे ऐश्वर्य होना चाहिए, उसका प्रमाण करो। बोला मैं ऐसा राजा हूँ, संतुष्टम परमम धन। समझ में आ रहा, मैं संतुष्ट रहता हूँ, मुझे कोई आवश्यक नहीं है, कुछ चीज का आवश्यक नहीं है। मेरे पास जो कपड़ा पहना हूँ, जो बैठा हूँ, इसमें मैं संतुष्ट हूँ। कोई रानी या धन दौलत कुछ मुझे जरूरत नहीं। वास्तविक संतुष्ट परम धन। अगर हम थोड़ा सा भी संतुष्ट रहते, वही हमारा परम धन है। लेकिन लोग इतनी पाकर भी संतुष्ट नहीं। तो जो सेनापति और राजा आए थे उनको सिखाने के लिए, बोले इसका अभी खबर लेंगे। वो दोनों वहीं पे, अरे अरे बाबा ये तो वास्तविक राजा है, हम तो सोचते हैं हम राजा है, लेकिन ये वास्तविक, ये तो वास्तविक राजा है। तो उससे वो
माफ कीजिए, हम आपको दंड देने के लिए आए थे, लेकिन वास्तविक हम सोचे नहीं थे ऐसा। तो मैं क्यों ये बात बोला? क्या हम लोग का टॉपिक चल रहा था? अत्याचार, है ना? तो कंस जैसे अत्याचारी राजाओं को भगवान मुक्ति दिलाने के लिए, तो इसीलिए टॉपिक था हम काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से जब तक मुक्त नहीं हो जाते तो कैसे परम स्वतंत्र है? फिर स्वतंत्र नहीं, ये सब परतंत्र है। हम काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में पड़े, और कैसे हम स्वतंत्र होंगे? इसलिए ये स्वतंत्रता आवश्यक है। अर्जुन द्विविधा में रहे, इसलिए भगवान को गीता का उपदेश देना पड़ा। कर्तव्य से विमुख हो रहे, इसीलिए हर परिस्थिति में भगवान ये संदेश दिए, गीता का ज्ञान दिए। तो परम अगर हम स्वतंत्र होना चाहते हैं तो इस चीजों पर हम पहले समझे क्या स्वतंत्र है, परतंत्र क्या है। हम लोग सोचते नहीं इनके दबाव में हम लोग आगे, इनके दबाव में आगे, इनके दबाव में आगे, नहीं। हमारे भीतर बहुत कुछ है, इससे शुद्ध होना है। भीतर जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, इससे हमको शुद्ध होना है। जब हम स्वयं अपने मन को जीत जाएंगे तो संसार को जीत जाएंगे। फिर संसार हमारे लिए कुछ नहीं है। प्रशांत आत्मा, जितात्मा प्रशांत आत्मा, परमात्मा समाहित। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं जिता, जो आत्मा जो मन को जीत लिया तो परमात्मा को पा लिया। अगर जो मन को नहीं जीता तो भगवान यही संदेश गीता में देते हैं, मन मना मत भक्त मत जाजिमा नमस्कुरु, मुझे आपके मन को अर्पित करो। अगर मन हमारा शुद्ध नहीं है, मन कंट्रोल नहीं है, तो फिर हम स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए ये बहुत बड़ी ज्ञान भगवत गीता में भगवान ने दिया। तो भगवान जब प्रकट हुए थे 5000 साल पहले, ये दिखाया था किस प्रकार जब वसुदेव जी ने देवकी ने पूरी जकड़े थे पूरी बेड़ियों में, भगवान को पकड़े, सब खुल गया। सारे पहरेदार मर गए, मतलब सो गए। द्वार पूरी उन्मुक्त हो गया, द्वार पूरा खुल गया। और आराम से भगवान को पकड़ के, जब भगवान को पकड़ने लेके जा रहे थे, सब द्वार खोला, सब कोई अवरोध नहीं। यमुना पूरा भयंकर पानी चल रहा था, यमुना रास्ता भी दे दिया। जब भगवान हमारे हृदय में आते हैं, हमारे भक्ति में प्रसन्न होते हैं, तो सारे अवरोध दूर हो जाता। यमुना पूरा स्तंभ बन गया, पानी पूरा बंद हो गया, रुक गया। वसुदेव चल के पूरी पार हो गई। और वही भगवान जब योग माया को पकड़ के आए, फिर वापस फ्री जगह लिया। माया को पकड़ते पकड़ते सब, माया चाहिए या भगवान चाहिए, तो ये हमारे डिसाइड हम लोग करें। हम तो इसीलिए हमारे आचार्य लोग गाते हैं, अधने जतन करी धन त्यागी, गौर कीर्तन रस मगन ना है। हम वास्तविक जो धन है, वास्तविक संपद है, उसको हम अपनाया नहीं। हम क्या बटोरा, गार्बेज, जितने सारे हम बटोर रहे हैं। और एक छोटा सा कथा है, इसको अक्सर मैं बोलता हूँ। एक साधु थे, 3 शिष्य थे उनको। वो 3 शिष्यों को 100 रुपया दिए, बोले ये 3 कमरे में आप भर देना, 3 कमरा को भर देना।
मैं 7 दिन के भीतर आऊंगा, मैं देखूंगा क्या क्या भरा है। तो एक शिष्य ने बोला, सोचा क्या 100 रुपया में क्या है, और कमरा बड़ा सा कमरा है, 100 तो उन्होंने बोला, गुरु महाराज बोल के गए 100 रुपया में क्या है, 100 रुपया दे के बोले कमरा को भर देना। तो उन्होंने गया, गार्बेज जहाँ डालते हैं ना सब कचरा, बोला वही है, कचरा को ले आया। बोला और क्या 100 रुपया में क्या आएगा, कचरा उठा लाया पूरी, उसको भर दिया। दूसरा शिष्य ने बोला कचरा गंद मत, कितना क्या क्या बेकार, कैसे ला किसको भरे, नहीं कचरा नहीं भरेगा, 100 रुपया में क्या आएगा। फिर उन्होंने सोचा 100 रुपया में क्या आएगा, सूखा पत्ता, झाड़ू झाड़ू लगा के सूखा पत्ता, बोला 100 रुपया में क्या आएगा, तो पत्ता को भर दिया। तीसरा शिष्य था, तो उन्होंने सोचा ये कैसे, नहीं ये संभव नहीं है। उन्होंने घर को तो पूरी अच्छा से सफाई किया, गोबर में पूरा लीपा अच्छा से, और 5 रुपया का अच्छा इंसेंस लाया, क्या अगरबत्ती धूप, 10 रुपया का एक दिया लिया, और 20 रुपया का गाय का, देसी गाय का घी लगा दिया। और बचा कितना पैसा हुआ, 20, 10, 30, और दिया 5, 10, 5 रुपया पड़ा हुआ, टोटल 50 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। लगा के गुरु आए, तो पहला शिष्य बोला हाँ हाँ गुरु महाराज, हाँ पूरा भर दिया कमरा। कमरा खोलते खोलते भयंकर गंधा, सर क्या गार्बेज से भरा हुआ, अरे 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 ये क्या भर दिया। सेकेंड वाला खोला, वो सूखा पत्ता, घूस नहीं सकते। थर्ड शिष्य देखा, सुंदर सुगंध आ रहा है, कोई फर्स्ट क्लास, और जो जो दिया चल रहा है बहुत पूरा फर्स्ट क्लास। गए भीतर, गुरु जाके बैठे, कुछ समझ में आया ये कथा में, हम अपना जीवन में क्या भरे ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। बुद्धि लगाइए, हम आज जन्माष्टमी पालन कर रहे हैं, हमारे जीवन में भगवान कितने आवश्यक है, ये बुद्धि भगवान देते हैं, और हम क्या चीज को अपना जीवन में लेते हैं। हम गार्बेज लें या सूखा पत्ता लें, न ज्ञान का दीपक या भक्ति का योग जलाए अपना जीवन में, ये हम सिलेक्ट करें। तो इसलिए इस चीज आज पूरे संसार में पालित हो रहा है जन्माष्टमी। भगवान आविर्भूत होते हैं भक्तों की भक्ति पर, केवल उसी समय आए थे नहीं, अभी भगवान आविर्भूत नहीं, हर समय भगवान आविर्भूत होते हैं। अगर हमारा भक्ति है, भक्ति में भगवान आविर्भूत होते हैं। भक्त हर समय हर जगह में भगवान का दर्शन करता है। अगर हमारा जीवन ऐसे शुद्ध हो, शुद्ध विचार हो, तो हम जीवन को पूरी भक्ति के द्वारा प्रकाशित कर सकते हैं। नहीं तो ये गार्बेज को इकट्ठा करेंगे, गार्बेज के लिए लड़ेंगे, और यही होता है। वो गार्बेज फिर गंध मारता है, और गार्बेज फिर लड़ाई झगड़ा, उसमें से फिर रोग उत्पन्न करता है ना। इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं, अधने जतन करी धन त्यागी, गौर किशोर गौर कीर्तन रसे मगन नहीं। लोग बोलते ये क्या पागल की तरह है कि इस करने वाला कीर्तन करते हैं, ये क्या आवश्यक है कीर्तन, नहीं, ये है कीर्तन जो भगवान को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को
कंट्रोल करता है, ये कीर्तन है। और इसलिए अब जो जरूरी है, जो चीज, इसको अगर हम अपनाते हैं, भगवान के नाम को हम अपनाते हैं, तो ये हमारे जीवन में खुशियां, जीवन में आनंद में भरेगा। अगर हम ऐसे ऐसे कबाड़ा ना, क्या गार्बेज को हम सुनते हैं, उसको ला के भरते हैं हमारे हृदय में, तो फिर उसका गंध ही हमको देगा, हमको विचलित कराएगा। इसलिए ये सीखने का है, हम अपने जीवन में किस प्रकार नाम को अपनाएं। भगवत नाम ये परम धन है। तो इसलिए जहां पूरा देश, पूरा विश्व पालन कर रहा है जन्माष्टमी महोत्सव, भगवान का वो कीर्ति, भगवान का वो यश, भगवान का वो बल, भगवान का वो सौंदर्य, भगवान का वो ज्ञान हमने याद करना है। जो ज्ञान भगवान दिया था, संसार आज भी लाभान्वित है। भगवत गीता पढ़ के कितने कितने लोग उसमें प्रेरणा पाए। खाली आज नहीं, लाखों साल तक, करोड़ों साल तक ये रहेगा। ये भगवान का संदेश है, भगवान का ज्ञान। हम जो भी ज्ञान आज भी संसार में भौतिक ज्ञान हम पढ़ते मिलता है, तो समय उपयोगी है, समय पर वो खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवत गीता, भगवत ज्ञान, ये टाइमलेस साइंस है, इसका कोई समय नहीं है। ये कालातीत है, समयातीत है। अगर इस चीज को हम ग्रहण नहीं करते, हमारी परंपरा, हमारे संस्कृति को हम नहीं समझते, जो वास्तविक ज्ञान को हम आहरण नहीं करते, अज्ञान को हम आहरण करते हैं, जो सोचते ये ज्ञान है। जो ज्ञान हमको इस भवबंधन से मुक्त करता है, वो वास्तविक ज्ञान। और जो विद्या हमको भवबंधन में डालता है, वो ये वास्तविक विद्या नहीं है, वो अविद्या है। तो भगवान जो विद्या दिया था आज 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, जो भगवत गीता का संदेश दिया था, आज भी मौजूद है। तो इसलिए इससे हम प्रेरणा लें और भगवान की याद करें। तो ये अवसर है जन्माष्टमी। हर साल जन्माष्टमी हम लोग मनाते हैं। जय कन्हैया लाल, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की बोल के बाद भूल जाते, लेकिन लोग तो गाते रहते हैं। लेकिन हाँ, मनाएं, लेकिन इसका इनर भाव हम समझे। भगवान जो सारे राक्षसों को, असुरों को मारा था, अर्जुन भगवान को पूछ रहे, हे ऋषिकेश, हे मधुसूदन, मेरा असुरों को आप मार दीजिए। मेरा भीतर जो असुर बैठा है, हमारे भीतर असुर बैठे, बड़े बड़े असुर, और ये मरेंगे कैसे? अर्जुन ने बोला था, प्रभु हे मधुसूदन, मेरा ये असुर को मारिए आप। तो ये मरेंगे कैसे? भगवान ही मार सकते। इसलिए जब ये भगवत विद्या को हम ग्रहण करेंगे, वही गीता है हमारे सामने। और गीता को हम कितने लोग अध्ययन करते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं, लेकिन गीता कितने लोग पढ़ते हैं? ये प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा श्रेय है। गीता पढ़ने से शुरू किया तो घर वाले टेंशन में आ जाते, अरे बाबा अरे गीता पढ़ रहा है, बाबा जी बन जाएगा। बाबा जी सारे हर लोग बाबा साधु, सब लोग साधु नहीं बन सकते।
साधु वही बन सकता है जिसका बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। वास्तविक आप लोग देखें, साधु जबरदस्ती नहीं बनते। यहाँ तो कुछ कहावत है, हमारे उड़ीसा में अलग कहावत है जो साधु होता है माँ का पेट से ही जन्म होता है, ऐसा नहीं है, बनावट नहीं होता है। जो साधु बनना है उसको कोई रख नहीं सकता, ये नहीं कर सकता। तो इसीलिए इसमें से डरने का नहीं है। कितनी कितनी साधु संसार में कितने लोग महात्मा बनते हैं, ऐसा नहीं है। हर कल केवल लाल कपड़ा पहनने से महात्मा नहीं बनते। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से दूर रहता है, निर्लिप्त रहता है, वो साधु है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष है, कोई भी हो। इसलिए भगवान का ये संदेश है। और भगवान ये प्रदर्शित किया था किस प्रकार वो सर्वशक्तिमान है। और हर कल्प में हर युग में वो आते हैं। ऐसा नहीं भगवान कुछ नहीं है, ये संसार ऐसा ही चल रहा है। लोग एक थ्योरी निकाल रहे हैं ना, ऐसा वो ऐसा ही चल रहा है। भगवान कुछ नहीं है, भगवान है। और भगवान सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। भगवान ने प्रमाण दिए। इसलिए ये आवश्यक है हम सजग हो जाए और हम गीता को पढ़े, और ये हर समय हमारे काम आएगा। हम ऐसे नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने जब भारत से विदेश गए थे तो उन्होंने ये प्रचार, यहाँ के लोग तो समझ नहीं पाए, लेकिन वहां जाकर के प्रभुपाद जी ने उनको समझाया। और उनका जो संदेश, गीता का संदेश, जो जिन जिन लोगों ने इसको ग्रहण किया उनका जीवन मुक्त हो गया। इसलिए हम लोग भारतवासी हैं, जन्म से ही हम लोग 50% हमारे भीतर भक्ति है। अगर हम उसको हम बढ़ाए तो उसको 100 कर सकते हैं। और दूसरे लोग जीरो है, जीरो से वो लोग शुरू करते हैं। जो लोग सनातन नहीं है, भारत बाहर के लोग, वो लोग जीरो से शुरू करते। राधा कृष्ण कुछ मालूम नहीं, कृष्ण क्या कुछ मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं, लेकिन जीरो से शुरू करते हैं, पहुंचते हैं 100 तक। लेकिन हम लोग 50 में ही रह जाते। हाँ, हमको तो मालूम, कृष्ण मालूम है कौन भगवान है। भारत में आज आप पूछेंगे भगवान कौन है, तो 1000 भगवान है ना। भगवान का परिभाषा हमको, भगवान शिव दुर्गा काली, आप ही भगवान है। लास्ट में बोलेगा आप ही भगवान है। लोग तो यही बोलते हैं ना, आप ही भगवान हो। तो इस प्रकार संदेश इसलिए आवश्यक है हम भगवत ज्ञान को आहरण करें। प्रभुपाद जी का ये था और भगवान का यही निर्देश है। भगवान इसलिए अवतरित होते हैं, बार बार इसको प्रतिष्ठित करने के लिए। आप आध्यात्मिक ज्ञान को सीखो, पढ़ो, जो वास्तविक ज्ञान आप में विकसित हो। जो वास्तविक ज्ञान, जो पराविद्या, 2 प्रकार की विद्या है, पराविद्या और अपराविद्या। जो पराविद्या है ये भगवत ज्ञान, अगर इसमें हम पारंगत होंगे तो फिर इस संसार का पूरी समस्या कोई भी हमको विचलित नहीं कर पाएगा। हम आराम से निकल जाएंगे। और जो अपरा विद्या है, जो आज पढ़ाई जाता है, कोई स्कूल कॉलेज जो यहाँ जो पढ़ाया जाता है, वो आज देखो कितनी समस्याएं। पहले ऐसा समस्या हम कोई भी ग्रंथ में हम पढ़े ही नहीं। आज जिस प्रकार समस्या आ रहा है, ये कारण है हम सही विद्या को ग्रहण नहीं। सा विद्या परमुक्ति, विद्या ददाति विनय। वास्तविक अगर हम विद्या, तो इसलिए भगवत गीता, भगवान जो विद्या दिया,
को विद्या को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन हम इसको छोड़ करके उसी में हम लगे हुए हैं, उसी में रटे हुए हैं। तो हम फिर सोचते हैं हाँ हम माया से कैसे मुक्त हो, कैसे हमारा ठीक चलेगा, शरीर कैसे ठीक रहेगा, परिवार कैसे ठीक रहेगा, व्यवहार हमारा कैसे ठीक रहेगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए ये आवश्यक है वो परा विद्या को ग्रहण करें जो मुक्ति का द्वार खोलेगा और जो विनय को प्रदान करेगा। अहंकारी होते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी हम अहंकारी है, हम सब कुछ जानते हैं। इसलिए जो विद्या ग्रहण किया, विद्या जिनको मिला है परा विद्या, वो अहंकारी नहीं होते। जिन जिन व्यक्तियों ने विद्या को ग्रहण किया, इसलिए भगवान ये संदेश दिए। आज अक्सर काल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, वो भागवत में उधर गया नहीं तो क्योंकि आप लोग कभी, क्योंकि वो जब हम एबीसीडी नहीं मालूम है तो फिर ज्ञात कहाँ हमको आएगा। तो इसलिए जरूरी है हम पहले स्तर में हम कार्य करें। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, भगवान जिन जिन लोगों के ऊपर कृपा की, हम लोग कहाँ शुरू किए थे, क्या शुरू किए थे? जब द्रौपदी और ब्रजवासी और पूरी लोग, ब्रज, हस्तिनापुर के लोग, ब्रजवासी, पूरा भारत के लोग कहाँ पर आए थे? कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो मिले थे, द्रौपदी और सारे भगवान के रानियां भी मिले थे। 16,108 भगवान के रानियां थे। ये अपने, जब वैकुंठ में भगवान की एक ही पत्नी होती है, लक्ष्मी देवी, मतलब वैकुंठ से भी यहाँ द्वारका में ऐश्वर्य कई गुना, करोड़ गुना ऐश्वर्य था भगवान। वैकुंठ जनित बरा मधुपुरी तत्रापि रास उत्सवात, वैकुंठ से भी मधुपुरी श्रेष्ठ हुआ। क्यों? भगवान जहाँ जन्म हुए। मथुरा से, मधुपुरी से श्रेष्ठ हुआ वृंदावन, जहाँ भगवान रासलीला की। देखो हर चीज अपनी भगवान के लीला के हिसाब से वो बड़ा होता है। वैकुंठ बड़ा हुआ, वैकुंठ से बड़ा हुआ मथुरा, मथुरा से बड़ा हुआ वृंदावन, वृंदावन से बड़ा हुआ गोवर्धन, गोवर्धन से बड़ा हुआ राधा कुंड। ये है ना वैकुंठ जनित बड़ा मधुपुरी तत्रापि रास उत्सवा, वृंदावन उदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धन, राधा कुंड नियम अपि गोकुलपते प्रेमामृत प्लावना, कुरियाद से विराजते गिरितटे सेवा विवेकिनाथ। तो ये किस प्रकार एक एक करके, क्यों? भगवान जहाँ प्रकट हुए थे मथुरा में, वो श्रेष्ठ हुआ। वहां से वृंदावन श्रेष्ठ हुआ, वृंदावन से गोवर्धन श्रेष्ठ हुआ। ये विशेष लीलाओं से ये श्रेष्ठ हुआ। इसलिए हम लोग चर्चा किए थे किस प्रकार भगवान जब मिले थे सब लोग वापस में, भगवान के रानियां ने द्रौपदी देवी को बोले थे हम किस प्रकार भगवान को प्राप्त किए। भगवान को प्राप्त करना इतनी आसान नहीं है। ये जितने सारे रानियां थे ये भगवान का ही परिकर थे। हम लोग देखें भगवान को प्राप्त करना आसान है, आसान नहीं है, है ना? भावों को निकट हरि, अभावों को दूर। भाव है तो भगवान पास में, अरे भाव है नहीं, भगवान बहुत दूर है ना? अगर आप भाव है तो भगवान आपके बगल में, पास में है भगवान। भाव नहीं है, अभाव है तो भगवान है ही नहीं। इसलिए इन जितने सारे रानियां थे
ये सब किस प्रकार भगवान को प्राप्त हुए। ये पूरी बड़ी लीला जो युद्ध महाभारत युद्ध भगवान ने किया था, महाभारत युद्ध में जैसे जैसे कार्य हुआ या जितने सारे महाभारत में जो चीज वर्णन है, भगवान वहां से कई गुना कई बड़े बड़े राक्षस को भगवान यहाँ पर खत्म किए। कभी कभी लोग सोचते हैं क्योंकि हम भागवत पढ़ते नहीं, एक बार हम लोग हिमालय की तरह जा रहे थे, बद्रीनाथ की तरफ, हमारा बस था, ब्रह्मचारी 10-15 थे, तो हम लोग वहाँ जगह है जहाँ श्रीनगर, अब बद्रीनाथ जाते समय कि श्रीनगर पड़ता ना एक शहर, वहां था। हम पूछा कहाँ गंगा का घाट है जहाँ हम गंगा के किनारे रहेंगे, तो एक आदमी बोल दिया इधर चल रहे सीधा सीधा। हम गए, वहां देखा तो स्मशान घाट है, आधा पड़ा आधा जला हुआ सब शरीर पड़ा हुआ है। हम बोला भाई बढ़िया जगह है, अच्छा यहाँ पास यही बैठ बस लगा। और हमारे भक्त बोले महाराज ये तो पूरा आधा जला पड़े। अरे छोड़ो उसको, क्यों सोचते, ये शरीर ऐसा ही है, अच्छा है, विकार हो। हम लोग वहां पर रहे, देखा कोई वहां पर नहीं, एक बाबा बैठा है। अब बाबा क्या है, वो गंजा लगाते ना, और गंजा मस्त लगा के मस्त पूरा बैठा है, उसका कोई यार कुछ भय नहीं, कुछ नहीं। साधारण स्थिति में तो है नहीं, मैं ये सच घटना में आपको बोल रहा हूँ। तो हमारे भक्तों के पास आया, हम भक्तों को बोला भाई सबसे बड़ा भगवान शिव जी है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो जो जहर निकला था, वो जहर को कोई नहीं पी पाया, शिव जी ने पिया, इसलिए महादेवों में देव महादेव। तो उन्होंने बोला आप तो, हम कहाँ से आए, हम वृंदावन से आए। मतलब बोला हम वृंदावन से आए। बोला ऐसा काम तो कोई नारायण भी नहीं कर पाया। हर भक्त लोग पूरा ये बोले, मुझे आके बोले महाराज ये तो ऐसा ही बोल रहा है, कोई भगवान ऐसा नहीं, सीधी जैसा नहीं। बोला क्या बोल रहा है, ना ऐसे ऐसे बोल रहा है, कोई जहर को पी नहीं पाया, किसका दम नहीं था जहर पीने के लिए, इसलिए वो रख लिया, उनके गले में जहर भटका दिया। वो तो नहीं जानता है वहां के, वहां जितना सुने हैं वही चीज। तो मैं गया, बोला महाराज क्या बोल रहे, तो नहीं ये तो यही बात मैं बोल रहा था, कोई किसी का दम नहीं था। मैं बोला आप वृंदावन का कुछ लीला पढ़े भगवान का, नहीं। मैं बोला भगवान ने ये तो खाली जहर पिया था शिव जी, भगवान ने कई किलोमीटर का आग भी है, हाँ आग भी है, हाँ दावानल पान आज भी वो जगह है जो दावानल, भगवान 2-3 बार आग भी है, कई किलोमीटर का स्वाहा, खाली आंख बंद कर, सबके बोले आंख बंद कर दो, पूरे कई किलोमीटर का आग को पी गए। हाँ ऐसा है, कृष्ण ने ऐसा किया था, हाँ सारे काम कंप्लीट किए। आप देखेंगे भगवान कृष्ण का लीला कैसा है, जो शिव ब्रह्मा सबको चकित करने वाला है और सबको परास्त किए। इस अवतार में भगवान जो आए थे, क्यों हमारे आचार्य लोग क्यों भागवत को देखता सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोके गुणयन्ति गई। ऐसा नहीं है हम किसका असम्मान किसको, हाँ शिव जी भगवान का गुणावतार है, ब्रह्मा जी भगवान का गुणावतार है, लेकिन कृष्ण सबका अवतारों का अवतारी है। इसलिए इस चीज हम समझना चाहिए। आज उनका मतलब हम लोग पालन कर रहे हैं जन्माष्टमी महोत्सव। भगवान जब प्रकट हुए थे ये दिखाया, चाहे 12 बजे हो चाहे 1 बजे हो, चाहे रात कब, वो भगवान आएंगे और सारे दिशाएं सारे नक्षत्र ग्रह सब भगवान के स्वागत के लिए खड़े हुए। धरती माता आनंद से नचने लगी, ये भगवान का भगवत्ता है। सारे द्वार खुल गया, सब वातावरण ऐसे पूरी
वातावरण ऐसे हो गया, पूरी ऑस्पिशियस, बहुत मंगल सब कुछ होने लगा, मंगल ध्वनि होने लगा। ये भागवत में वर्णन है। भगवान जब आते प्रकट होते हैं, ये सारे चीज प्रकटित होता है। भगवान कोई समय का बाउंड नहीं है, कोई ग्रह नक्षत्र का बाउंड नहीं है कि ये ग्रह नक्षत्र होने से हम जाएंगे, हम आएंगे, दिन के 12 बजे आएंगे, इस सुबह मुहूर्त में आएंगे तो 10:30 हो जाएंगे। नहीं, भगवान जब चाहते तब आते। और आज भी ये प्रमाण है, भगवान के लिए कोई नियम लागू नहीं, फिर भी भगवान नियम का पालन करते कभी कभी, और कभी कभी भगवान नियम के बाहर कार्य करते। इसलिए भगवान कृष्ण ये दिखाया, झलक दिखाया, मैं कैसे सर्वैश्वर्य पूर्ण हूँ, मैं किस प्रकार रसराज हूँ, सारे रसों का मैं राजा हूँ, जितने सारे रस सबका राजा हूँ, भगवान प्रमाणित किया। तो इसलिए हम जब कितना टाइम है, जब हम कल हम 2 दिन से हम लोग चर्चा कर रहे थे किस प्रकार भगवान का कृपा इन लोग को अनुभव किए, कितनी तपस्या, कितनी भक्ति उन्होंने की। जब उन्होंने अपने भगवान को अपनी पति रूप में उनको प्राप्त हुआ, जो भी जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं, उन्होंने किस प्रकार भगवान का कृपा को उपलब्धि किया। सारे भक्तों का अगर हम गुणगान करें, देखें उनका चरित्र, वो साधारण नहीं थे। इसलिए उनका जीवन में उन्होंने किस प्रकार भगवान को चुना, और जब जिस समय हम भगवान को अपने हृदय में लाते हैं, भगवान को अपने जीवन में हम लाते हैं, वहीं से हमारा जीवन मंगल शुरू हो जाता है। ऐसे नहीं है भगवान को हम अपने जीवन में ला करके अमंगल शुरू होता है, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। कभी कभी लोग सोचते ना, हम जब भक्त हुए तब हमारा सब कुछ लूट गया, नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता। जब हम भगवान के भक्ति में प्रवेश करते हैं, भक्ति का ये है लक्षण, भक्ति सारे क्लेशों को मुक्त करता है, शुद्ध प्रदान करता है। हाँ, हम भक्ति से दूर रहे, कभी कभी हम सोचते हैं हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन भक्ति नहीं कर रहे, कभी कभी ऐसा होता है। इसलिए जिन जिन भक्तों ने, जिन जिन व्यक्तियों ने भक्ति को अपनाया, भक्ति एक ऐसे व्यवस्था है, वो सबको आनंद प्रदान किया। इसलिए भक्ति वश माधव, भक्ति के वश में भगवान माधव है, भगवान हरि है। इसलिए ये संदेश है, अगर हम परम स्वतंत्र होना चाहते हैं, अगर भगवान को हम भक्ति करें, भगवान का आविर्भाव हमारे हृदय में कराए, तो ये वास्तविक परम स्वतंत्रता होगी, हम इन चीजों से मुक्त होंगे। नहीं तो फिर हमेशा हम माया की जकड़ में रहेंगे, माया हमको कभी स्वतंत्र प्रदान नहीं करेगी। हम सोचते, जो लोग सोचते वो परम स्वतंत्र हैं, लेकिन वास्तविक वो परम बद्ध है। इस जगत में दिखा गया है, लोग सोचते हम परम स्वतंत्र हैं, वो माया के वश में है। और जो वास्तविक भगवत भक्ति को अपनाया है, इसलिए अगर हम देखें, और 4-5 महारानियों का मैं छोड़ दिया था कथा में, इसलिए आज दूसरी टॉपिक को थोड़ा सा दूसरी तरफ ले गया, क्योंकि मैं सोचा जन्माष्टमी काल है, भगवान का आविर्भाव तिथि है, थोड़ा आविर्भाव के विषय में हम लोग चर्चा करें। ऐसे भगवान जो 5000 साल पहले आए थे, जो जन्म हुए थे, प्रकट हुए थे, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, और किस प्रकार आदेश दिया था, अगर आपको डर लगता है आप मुझे लेके नंद महाराज के घर में छोड़ दो। भगवान साइमल्टेनियसली 2 जगह में प्रकट हुए थे,
देवकी के गर्भ से और यशोदा माता के गर्भ से भी प्रकट हुए थे। इसलिए यशोदा माता का द्वितीय पुत्र भी है। ये भागवत में और अनेक शास्त्र में वर्णित है। जब वहां वो नंदनंदन कृष्ण है, ये देवकी नंदन कृष्ण है, और दोनों जब वसुदेव जी लेके गए उन रखे, दोनों एक साथ हो गए, दोनों मिल गए। तो एक ऐश्वर्य फल में एक माधुर्य रूप है। तो कोई कई लोग समझ नहीं पाता है, कुछ इसमें कभी कभी लोग समझ, लेकिन भागवत में ये प्रमाण है, हमारे आचार्य लोग उसको, इसलिए भगवान बोलते वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति। मैं वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी बाहर नहीं गया। भगवान ले गए नहीं बाहर। जब भगवान मथुरा आए तो वासुदेव कृष्ण आए, नंदनंदन कृष्ण गोपियों के हृदय में घुस गए, उसके प्रवेश कर गए। इसलिए कभी कभी लोग हम लोग समझ में नहीं आता, इसलिए आचार्य लोग इसको प्रमाणित किए, वर्णन किए हैं कि किस प्रकार भगवान प्रकट हुए हैं, नंदनंदन कृष्ण है। और जब भगवान द्वारका में आ गए, द्वारका में भगवान चतुर्भुज रूप लिया। इसलिए उस दिन हम लोग सुन रहे थे, ब्रजवासियों ने बोला, भगवान ने बोला, आप क्यों, अगर आप इतनी विरह अनुभव करते मेरे पास क्यों, द्वारका क्यों नहीं आ जाते, द्वारका में आके रहो। लेकिन ब्रजवासी लोग बोले नहीं, हम द्वारका नहीं जाएंगे, हम तो ब्रज में ही रहेंगे। आप ब्रज में आ जाओ, आपका चरण ब्रज में आ जाए, हम चाहते हैं आपका चरण ब्रज में पड़े, हम नहीं आएंगे द्वारका, हम लोग नहीं आएंगे। और भगवान आएंगे, लास्ट में भगवान ब्रज में आएंगे, सारे ब्रजवासियों को लेके फिर गोलोक वृंदावन जाएंगे, ये वर्णन है। इसलिए जितने वर्णन हमारे महाभारत अनेक पुराण में मिला है, तो भगवान के ही गुना कार्य, बहुत असाधारण कार्य भगवान ने किए। अर्जुन ने लक्षादीप जो द्रौपदी जी को स्वयंवर में वो क्या उसको लक्ष्य को भेद करके उन्होंने द्रौपदी को मिला। और वो जो परीक्षा था, जो टेस्ट था, उससे भी कई गुना टेस्ट भगवान ने एक रानी को प्राप्त किया था। उसका नाम क्या था मालूम है? लक्ष्मण, पुरोहित सेन की बेटी थी। उसका पिताजी ने ऐसा रखा था, जो कोई भी उसको भेद लेगा, वो बाण और मछली को, और मछली दोनों तरफ से बंद था। भागवत में वर्णन है, रानी ने इसको चर्चा कर रहे हैं, मेरा पिताजी ने पूरा बंद कर, अर्जुन, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कर्ण सब लोग गए थे लक्ष्मण को प्राप्त करने के लिए। किसी का कोई भी बाण, कोई का, अर्जुन का तो छू के चला, अर्जुन का बाण वहां तक गया, लेकिन अर्जुन कितनी धनुर्धर सर्वश्रेष्ठ है। कर्ण बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कर्ण तो उससे भी और बड़ा है, लेकिन किसी का काम नहीं वहां चला, क्योंकि संभव नहीं था। भगवान ने उठाए, फटाक से मारे और उसको लक्ष्मण को लेके आए। ऐसे सब, और जो 16,108 जो 16,100 रानियां थे, कहाँ? भौमासुर गुफा में, है ना। 16,100 रानियां थे, सारे विभिन्न गंधर्व देवताओं को, कन्या को भौमासुर ने चोरी करके ला के रखा था। भागवत में वर्णन है। और ये नहीं है, अदिति माता का कुंडल, वरुण का छत्र, 3 चीज वो रखा था। मणि, वो एक पर्वत का मणि, उसको भी रखा था, मेरू पर्वत का मणि शिखर, वो भी रखा था। जब भगवान ने, जब ये इंद्र ने आकर के, इंद्र, सारे देवता परेशान हो गए, कोई कुछ नहीं कर पाया भौमासुर को, इतनी भयंकर था वो। और हम लोग तो महाभारत देखते, छोटा सा युद्ध हुआ है, उसमें कितने, भगवान तो उस समय मेन जितनी मेन विलियन को पहले भगवान ने खत्म कर दिया था। मेन असुर को पहले खत्म भगवान कर दिया था।
ये तो लास्ट में छोटा सा भगवान उस समय अस्त्र त्याग कर दिया, ये क्या, इसको क्या मारे हम। आप अगर हम पढ़ेंगे भागवत में, महाभारत पढ़ेंगे शास्त्रों में, ये वर्णन है। ये तो असंभव था। भौमासुर का जो था वो वहां घुस नहीं सकता। आकाश मतलब पहाड़ों से घेरा हुआ उसका दुर्ग था, पानी का खाई था, बाष्प का भी था, मतलब ऐसे गैस हो रखा था कि कोई जाएगा, कोई घुस नहीं सकता, ऐसा दुर्गम था वो। अरे भगवान अकेले, कोई सेना नहीं, भगवान के साथ केवल कौन थे? सत्यभामा। गरुड़ के ऊपर गए और सब एक गदा में एक प्रहार किया, उसको सब चुर कर दिया। जिनके इच्छा से सब कुछ होता है। अगर आप बंधन सुनेंगे, नहीं कोई कहानी नहीं है, ये था ऐसा। क्योंकि इंद्र जाकर उनको कि भगवान बोले ठीक है। और भगवान जब बराह के रूप में पृथ्वी माता को उठाया था, उस समय उनके संपर्क में पृथ्वी माता का ये पुत्र हुआ था, इसका नाम था भौमासुर। आज भगवान ने बोले थे इसको खत्म करने, भगवान बोले नहीं, इसको छोड़ दो। पृथ्वी माता को बोले ठीक है, तुम जब बोलेगा मैं इसको कल्याण कर दूंगा। तो पृथ्वी माता का अंश था सत्यभामा। तो सत्यभामा को भगवान लेके गए थे साथ में। सत्यभामा जब बोलेगा इसको बस, क्योंकि उसका पुत्र थे। तो इस प्रकार भगवान किस दुर्गम स्थान में जाकर के, ऐसा असुर था 5 सिर वाला, वो मूर मूर, भगवान का नाम मुरारी पड़ा, उसको ऐसे खत्म, ऐसे ऐसे खेल खेल में सब खत्म कर दिया। और सत्य, और वो सीधा कुंडल, कुंडल जो था अदिति का कुंडल, उसमें अमृत झर रहा था, इसलिए वो ला के रखा था। और जो छत्र था, वरुण का छत्र, उसमें बारिश होता था। ये सारे चीज वर्णन शास्त्र में वर्णन मिलता है। भगवान उसको लेकर आदित्य के पास गए, कहा स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में आदित्य का कुंडल दिया। सत्यभामा का इच्छा हुआ, प्रभु एक पेड़ उठा के ले जाते हैं हम, पारिजात का फूल। इंद्र को बोले, इंद्र बोले हाँ प्रभु जी ले जाइए। जब इंद्र जब गए उनके गार्डन में, तो वहाँ अच्छा, आप जानते हैं माता जी उनका तो जय, जो अच्छा चीज उसी को पकड़े। देखे सबसे अच्छा पारिजात उसी को सत्यभामा ने चुना और इसी को उखाड़। तो वहाँ सची था, नहीं नहीं कोई भी पेड़ ले लो, उसको क्यों, दोनों में, माताजियों में ऐसे ही होता है। सत्यभामा बोला नहीं नहीं, तुम कौन हो, हम तो अच्छा वाला उसी चीज को हम लेके जाएंगे। ये पारिजात तुम्हारा थोड़ी, ये कहाँ था, ये समुद्र मंथन से पारिजात निकला था। तो ये लंबी कथा है, हम जाना नहीं चाहता। तो भगवान ने उसको उखाड़ के गरुड़ के ऊपर रखा। फिर लड़ाई हुआ, इंद्र ने फिर सुखदेव से वर्णन करते, इंद्र कितनी अपना काम के लिए तो गए, जाके बाहर भगवान से प्रार्थना किया हो हमको सब बचाओ। फिर जो अपना काम हो गया, फिर एक पेड़ देने के लिए माता जियों का झगड़ा। तो फिर उन्होंने लेके आए उनको, 3 योजन तक वो फूल खिलता था, 3 योजन तक उसका खुशबू जाता, उसका ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी था पाल। और ऐसे 3-4 दिन मैं भूल गया, बहुत पहले पढ़ा था ये चीज। और क्योंकि वो डिजायर ट्री था, डिजायर ट्री का क्या मतलब, कल्पवृक्ष था, वो साधारण नहीं था, इसलिए बहुत कुछ उसका सुगुण था। इसलिए उसको ला के फिर, हाँ वहां से स्वर्गलोक से भंवरा, भंवर पूरा आगे, उसका इतना वो पूरा पास पास मतलब मर्त्य लोक में भी आ गई भंवरा, वहां से छोड़े नहीं, ऐसा फूल होता। तो भगवान इस धरती पर ही रह करके स्वर्ग का ऐश्वर्य को भी ये धरती पर ला दिया था, जो संभव नहीं है, किसी में भी संभव नहीं है। तो भगवान की भगवत्ता अपने कृष्ण अवतार, भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में आए थे, तो ये प्रदर्शित किया था। इसीलिए हम लोग का ये सौभाग्य है, हम लोग भगवान का जन्माष्टमी मना रहे हैं।
और सब लोग मनाना चाहिए, इसमें सब लोग पार्टिसिपेट करना चाहिए और यही भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। हमारे जो मधु बैठा है भीतर, क्या मधुसूदन, भगवान का नाम है मधुसूदन, हमारे जो भीतर जो राक्षस बैठे हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसको खत्म कर दें। जिस प्रकार अर्जुन का मोह को भगवान ने दूर किया था, इस प्रकार हमारे मोह को भगवान कृष्ण कर सकते हैं। भगवान से यही प्रार्थना है, अरे हमारे भीतर हमेशा सतत आविर्भूत हो, भगवान को यही प्रार्थना करते हैं, तब हम ठीक दिशा में हम जा सकते हैं, अरे भगवान का कृपा का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, जो जीवन का परम लक्ष्य है। भगवान को प्राप्त करना जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। इसी जगत में गार्बेज को इकट्ठा करने से गंध मरेगा, अच्छा नहीं होगा। इसलिए भगवान ये बात बोलते हैं, भगवान को ग्रहण करो, भगवान के भक्ति को अपनाओ। भगवान बार बार सब कुछ परित्याग करके भगवान के शरण में जाओ। भगवान ने लास्ट उपदेश दिया अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं सब कुछ त्याग करके मेरे शरण में आओ। कोई भी भगवान ये चीज बोला नहीं, कोई बोला ही, सब लड्डू पूरी फल लेने के लिए तैयार है, आपका पुण्य लेने के लिए तैयार है, पाप लेने के लिए किसी का बस का नहीं। सर सबका है बस का, लेकिन कोई बोला ही। मैं जब बच्चा था, मैं इसी श्लोक से भगवान प्रति मेरा प्रीति जागृत हुआ। देखो जो बोल रहे हैं आप, सारे पाप मुझे दे दो, मैं सारे पाप को मैं लेता हूँ, बस मेरे समर्पित हो जाओ, मेरे के पूरा समर्पित हो जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, सारे पाप को मैं दूर करूँ। कोई बोला ये चीज? कोई देवता आपका पाप को लेगा? आपका लड्डू पूरी लेगा, आपका सब पुण्य लेगा, अच्छा चीज लेगा, लेकिन पाप सब गलत है। अरे पाप को काटेंगे, कर्माणि निर्दहन्ति किन्तु तुच्छ भक्ति भाजम। कृष्ण एकमात्र जो कृष्ण कर्मादि मूलम, जो कर्म को नष्ट, जो हमारे पूरी पाप को वही नष्ट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग भगवान का भक्ति करना चाहिए और भगवान को संतुष्ट करने के लिए बहुत सरल विधि है। भगवान के समर्पित होने के लिए बहुत सरल विधि महाप्रभु ने बताया। क्या है वो? भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर भगवान का नाम हम उच्चारण करते हैं तो तुरंत भगवान दौड़ के आते हैं। अगर केवल नाम और नामी में कोई भेद नहीं। हरे कृष्ण। तो हम कथा का यही विश्राम देंगे। कल हम लोग जन्माष्टमी मनाएंगे, याद करेंगे भगवान को। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है या क्या? ये कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं महाराज जी से। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है कि हम भगवान जी को अपना पूर्ण समर्पण किस तरह दें? हम भगवान को पूर्ण समर्पण किस तरह दें? किस प्रकार करेंगे? भगवान को समर्पित होने के लिए पहले काय मन वाक्य, आप स्वयं को समर्पित कैसे करें? आपके शरीर है,
आपकी वाणी है और आपका मन है ना। ये तीन चीज पूरा है। ये तीन चीज कैसे भगवान प्रति समर्पित करें, समझ में आ रहा है? ये सरल विधि। हमारे पास क्या चीज है? शरीर है, शरीर के भीतर मन है और वाणी है। ये जो पूरी जीवित है, ये दिखता चलता फिरता है ना। अरे इसी को हम कैसे भगवान को समर्पित करें, इसका विधि हमारे आचार्य लोग बोले। 6 प्रकार के शरणागत होता है। षड्विध शरणागत, अनुकूल कृष्णानु, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल विवर्जन, रखे विश्वास, गोत्रुक्ते वर्णोत्तरता। ये 6 प्रकार का शरणागति है। अनुकूल होकर के भगवान का भजन करें, प्रतिकूल विवर्जन। प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है, समझ में आ रहा है कुछ? अनुकूल में कृष्णानुशीलन, दैन आत्मनिवेदन, गोत्रुक्ते वर्णन, दैन दीनता। महाप्रभु बोले तृणादपि समीचीन तरुणपि से। ये 6 प्रकार के भाव अगर आपके हृदय में हो और उसके द्वारा आप समर्पित भगवान प्रति हो, तो ये भगवान समर्पित कहा जाता है। पहले काय मन वाक्य को सीधा करो। पहले तो इंद्रियों, पहले जीवा को कंट्रोल करो। अगर जीवा पहले कंट्रोल हो जाएगा तो सारे सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। तार मध्य जीवावती लोभमय सदन। अगर जीवा कंट्रोल नहीं है तो फिर कुछ कंट्रोल नहीं हो पाएगा। पहले जीवा कंट्रोल करो। अगर जीवा कंट्रोल कर लेते तो क्योंकि ऐसे वाणी भगवान का नाम करो, भगवान का नाम उच्चारण करो, भगवान भगवत कथा कहो, भगवत प्रसाद पाओ। पहले इतना करो, फिर ऑटोमेटिक फिर भगवान में समर्पित हो जाएगा। अगर जीवा हम कंट्रोल कर लेते। हरे कृष्णा महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं 2 प्रश्नों के उत्तर जानने का आग्रह करता हूँ कि एक तो जो भागवत कथा होती है उसको सुनने से हमें क्या फायदा होता है, और उसमें भागवत सुनने का ज्यादा फायदा होता है, भागवत करवाने का ज्यादा फायदा होता है। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन से हमारे ऐसे कर्म हैं जो नष्ट नहीं हो सकते, जिनको माफ नहीं किया जा सकता। हरे कृष्ण। भागवत कराना और सुनना, ये दोनों ही जरूरी है। अगर कोई भागवत, आज हम जो बाहर जो भागवत हम करते हैं, कुछ इच्छा रहता है हमारा भागवत ये हुआ नहीं, हमारा ये नहीं, हम भागवत करा लो। लेकिन बहुत लोग कुछ भी हो, अगर भागवत के संपर्क में संस्पर्श में हम लोग आते हैं तो उसका कल्याण होगा। लेकिन भागवत जो बाजते हैं वो अच्छे भक्त होना चाहिए। हम भागवत कराना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, ये उसमें दोनों का कल्याण होगा। ऐसा नहीं आप प्रश्न किया भागवत करने से और क्या फायदा है। भागवत जहां भी होता है, भागवत जो श्रवण करते हैं, ये श्रोता वक्ता सबका फायदा होगा। ये भागवत स्वयं भागवत को वर्णन है। अगर भागवत हम करते हैं, सही ढंग से हम भागवत का पाठ करते हैं, और जो वक्ता अगर शुद्ध भक्त हो, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए भागवत होना चाहिए, ये सबका कल्याण होता है, वक्ता श्रोता सबका कल्याण होता है। और सेकंड क्वेश्चन आपका रहा, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज माफ नहीं होगा? कृतज्ञता। महाभारत में वेदव्यास जी बोलते हैं कृतज्ञ व्यक्ति को कभी माफ नहीं। कृतज्ञ समझ रहे हैं ना, इंग्लिश में अनग्रेटफुल पर्सन बोलते हैं। कृतज्ञ समझ गए ना, ये नहीं होना चाहिए। कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, कृतज्ञता होना चाहिए। भगवान कृतज्ञ को माफ नहीं करते।
कृतज्ञ समझ रहे हैं ना? कृतज्ञ किसको बोलते हैं? समझ रहे हैं ना ये वर्ड कृतज्ञ? जरूरत नहीं एक्सप्लेन करने का ना। अगर समझ रहे हैं तो फिर मुझे जरूरत नहीं एक्सप्लेन करने। महाराज जी मेरा प्रश्न ये था कि कौन से कर्म नष्ट नहीं हो सकते, जैसे प्रारब्ध कर्म है, क्रियमान है, और अच्छा, कौन सा कर्म नष्ट नहीं हो सकता? अच्छा, तो आपके द्वारा नष्ट नहीं हो सकता और किसके द्वारा नष्ट नहीं हो सकता? मैंने कहा है कि मैं हमारे सब पापों को नष्ट कर दूंगा मेरे शरण में आने पर। तो ऐसे कौन से कर्म है जिनको हमें भोगना ही पड़ेगा, वो नष्ट नहीं हो सकते, और कौन से ऐसे हैं जो आराम से नष्ट हो जाएंगे भक्ति करने से? भगवान जब किया सब कुछ मैं नष्ट कर दूंगा, फिर प्रश्न ही क्या है? कहाँ रहा फिर प्रारब्ध आपका? भगवान तो बोला सर्व पापेभ्यो, सारे पापों को मैं नष्ट कर दूंगा। फिर वहां से फिर हम लोग स्वयं क्यों टीका निकले? हम क्यों फिर इसका क्या उसको बोलते हैं, हम मन फिर उसमें क्यों अर्थ लगाए? फिर कोई चीज भगवान सबको नष्ट कर सकते, ऐसा कोई चीज नहीं भगवान नष्ट नहीं कर सकते। भगवान सब कुछ नष्ट कर सकते। भगवान ये चीज बोले, अगर हम समर्पित 100% हम समर्पित हैं तो भगवान सारे पापों को नष्ट कर देते, आपको शुद्ध कर देते। मुझे हम जैसे इस शरीर में जो हमारे कष्ट होते हैं उनको हमें भोगना ही पड़ता है, वो तो नष्ट नहीं हो पाते। बड़े बड़े जो महाभागवत हुए उनको भी कष्ट भोगना ही पड़ा है। अच्छा, नहीं, जब भगवान चाहते हैं सबका प्रारब्ध को भगवान नष्ट कर सकते हैं, लेकिन भक्त लोग नहीं चाहते। भक्त लोग नहीं चाहते, भगवान को नहीं डालते, उनका पाप या प्रारब्ध को भगवान को नहीं डालते। नहीं, मैं नहीं चाहता भगवान को मेरा प्रारब्ध ले। भगवान स्वयं उसको ग्रहण, भक्त लोग स्वयं उसको ग्रहण करते हैं, नहीं मुझे जरूरत नहीं है। और किसी भी परिस्थिति में भक्त ये दिखाते हैं, ये प्रारब्ध हो कुछ, अगर हम भगवान का भक्ति करते हैं ये बाधा नहीं है, कुछ बाधा नहीं, भगवान को याद करने में ये बाधा नहीं हो सकता। भगवत भक्त को भी, भगवान के बड़े बड़े भक्त ये साधारण पाप और प्रारब्ध से भोगते नहीं। अगर हम सोचते हैं ये प्रारब्ध भोग रहा है, ये हमारा बड़ा अपराध होगा। भगवत भक्त जो बड़े बड़े महात्मा है वो प्रारब्ध नहीं भोगते, वो दिखाई देता है ये सब कष्ट में है। जो कष्ट में जो प्रारब्ध भोगता है भगवान को कभी याद नहीं करता। समझ में आ रहा है? जो प्रारब्ध भोग रहा है स्वयं भूल जाता है, इतना कष्ट होता है स्वयं भूल जाता है सब कुछ। इसीलिए कभी शास्त्र बोलता है, अगर कोई सोचता है ये लोग प्रारब्ध भोग रहे हैं, वो बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। समझ रहे? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।